हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 लाइट का सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अब इस टॉपिक में हम लोग को ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। अब देखो, ऑब्जेक्ट जो है ना, दो टाइप में डिवाइड हुआ। जो ऑब्जेक्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट का मतलब समझ लो ना कि कुछ भी चीज है ना, कुछ भी है ना। फोन हो सकता है, ये फोन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट भी हो सकता है ना। इसमें अगर हम फ्लैश का बात करें तो ये भी देखो, ये जो टॉर्च है ना, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हम देख क्या रहे हैं, कैंडल भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। सन भी ऑब्जेक्ट है ना। सन है, फोन है, ठीक है, लैपटॉप है, सब कुछ ये भी है ना, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है। तो हर एक चीज को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है मेरा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और सेकंड है मेरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखो, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में समझते हैं डिफरेंस। जो ल्यूमिनस होता है ना, उसका अपना लाइट खुद का होता है। जैसे कि ये देखो, ये जो टॉर्च है, ये लाइट जो है, इसका अपना लाइट खुद का है ना। तो ये क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये पर्टिकुलर एक जो यहाँ पे लाइट है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये फोन ल्यूमिनस है क्या? ये इसका अपना लाइट है क्या? नहीं, अपना लाइट इसका नहीं है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का अपना लाइट खुद का हो उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट का अपना लाइट खुद का नहीं हो, ठीक है, उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अच्छा, कोई भी चीज हम देख पा रहे हैं तभी जब उससे लाइट निकल रहा है। तुम ना ये जब ये देख पा रहे हो ना, ये चीज, इससे लाइट एक्चुअली निकल रहा है, ठीक है, तब जाकर के तुम देख पा रहे हो। अगर हम लाइट बंद कर देना, दिखेगा ही नहीं, है ना। तो या तो ऑब्जेक्ट का अपना लाइट होता है, या तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट उस पर गिरता है और वो लाइट गिर करके ऐसा रिफ्लेक्ट बैक होता है, तब दिखता है वो ऑब्जेक्ट ना, तब जाकर के दिखेगा। मतलब लाइट या तो अपना खुद हो उसके पास, या फिर अपना नहीं हो करके दूसरे से लाइट गिरेगा और तब तुमको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। मतलब अपना लाइट नहीं हो और एक अपना लाइट हो। तो दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक ल्यूमिनस, एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे जिसका अपना लाइट। इसको याद करने का ट्रिक ऐसे याद कर सकते हो, जैसे ल्यूमिनस का क्या आता है, ल्यूमिनस का इन्वर्टर आता है ना, याद कर लो कि ल्यूमिनस जो इन्वर्टर है वो क्या देगा, लाइट देगा, बस हो गया, है ना। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जो जिसका अपना लाइट हो, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसका अपना लाइट नहीं हो। अब भाई, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सन, कैंडल, लाइट, है ना, ये सब सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। स्टार, है ना, सन भी एक स्टार है, कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे एग्जांपल जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के हैं। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का क्या एग्जांपल हो जाएगा, फोन, ठीक है। फोन याद रखना, लाइट नहीं, फोन, है ना, फोन, क्योंकि उसका अपना लाइट नहीं है, ठीक है। स्क्रीन का बात नहीं कर रहे, देखो स्क्रीन का तो अपना लाइट है, ठीक है, लेकिन स्क्रीन जलेगा तो अपना लाइट उसमें से लाइट निकल रहा है एक्चुअली। तो इसका स्क्रीन का अलग है ना, स्क्रीन का अलग चीज है, लेकिन वो जो है फोन है वो तुम्हारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं और कुछ एग्जाम्पल। अब देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या मून एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नॉन ल्यूमिनस? तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, है ना, सोचेंगे कि मून तो भाई लाइट देता है तो वो तो ल्यूमिनस होना चाहिए। लेकिन तुमको बता दें कि वो ल्यूमिनस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ना अपना लाइट नहीं होता है ना, उसका अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है। तो वो तुम्हारा नॉन ल्यूमिनस है ना। वो सन का लाइट लेकर के रिफ्लेक्ट बैक करता है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, जो कि टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आई होप कि वो क्लियर होगा, है ना, बहुत इजी है। तो अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन समझ लो, रिफ्लेक्ट करना मतलब किसी चीज का, है ना, आना, गिरना और निकल जाना, रिफ्लेक्ट बैक। जैसे बॉल हम फेंकते हैं ना, किसी चीज के ऊपर ऐसे बॉल फेंकेंगे तो ये जाएगा ऐसे और टकरा करके ऐसे निकल जाएगा, बॉल गया ऐसे टकरा करके निकल गया। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, लाइट आया, टकराया, निकल गया। और ये स्मूथ सरफेस होना चाहिए जिससे लाइट गिरे ना, जो लाइट जिस पे गिरे, लाइट जिस पे गिरे वो स्मूथ होना चाहिए। जितना ज्यादा स्मूथ उतना ज्यादा मतलब बढ़िया रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, है ना, आफ्टर गेटिंग इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस।
जब वो स्मूथ सरफेस पे गिरेगा और तब जाकर के टकरा करके से निकलेगा तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो जो लाइट ऐसे गिरता है ना उसको इंसिडेंट रे, जैसे कि तुम एग्जांपल में यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होगे कि एक मैन है, ठीक है ना, वो सन का लाइट ऐसे आ रहा है, तो सन का जो लाइट आया ना वो एक्चुअली इंसिडेंट रे है। वो लाइट आया और ऐसे मैन जो है एक मिरर रखा हुआ है, वो मिरर को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो वो लाइट जो है ना उस पर गिरा और ऐसे करके रिफ्लेक्ट बैक हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। ठीक है, तो समझ में आया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एक लाइन में याद कर लो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो कुछ नोट पॉइंट्स हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। जो ऑब्जेक्ट ना काफी ज्यादा पॉलिश्ड है, काफी ज्यादा स्मूथ है, उससे ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, और जो डल है ना उससे नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो डल है वो ज्यादा लाइट थोड़ी देगा, ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो एक्चुअली ना क्या करेगा, खींच लेगा, लाइट रे को एब्जॉर्व कर लेगा। और जो स्मूथ होंगे, उस जैसे तुम बचपन में किए हो ना, एक जैसे टॉर्च जलाते थे या फिर सनलाइट आता था या फिर क्लास में डिस्टर्ब किए टीचर को, है ना, ऐसे करके घड़ी से हम लोग करते थे, है ना, टीचर लोग जैसे टीचर पढ़ा रहे तो पीछे से ऐसे उधर से सनलाइट आ रहा है और ऐसे अपने घड़ी से हम लोग रिफ्लेक्ट बैक करते थे सनलाइट को और इधर उधर चमकाते रहते थे। तो ये बचपन में किए होगे, ये एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होगा ना बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट बैक करेगा लाइट को, बहुत अच्छा वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। और सिल्वर जो होता है वो सबसे बेस्ट जो है ना, वो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। मतलब सिल्वर अगर तुम रखे हो ना तो मैंने सबसे ज्यादा वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो क्लियर है ना। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग को देखना है प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, जो हम लोग ना चेहरा देखते हैं वो मिरर ना एक्चुअली प्लेन मिरर है। जो मिरर से हम लोग चेहरा देखते हैं ना वो मिरर क्या है, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर ना सबसे पहले समझो बनाया कैसे जाता है। तो देखो प्लेन मिरर को ना एक ग्लास शीट ले लो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट ले करके हम क्या करेंगे ना, एक ग्लास शीट ले लिए, सपोज दैट एक ग्लास शीट हम ऐसे ले लिए, तो उसके पीछे ना सिल्वर कलर का पेंट करेंगे। सिल्वर क्यों किए बताओ, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। अभी तुरंत देखे ना तो आएगा लाइट और तुरंत निकल जाएगा, रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होगा। तो सिल्वर का कोटिंग करके, अब देखो सिल्वर के पीछे ना एक रेड कलर का पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से इमेज में, ठीक है ना, ध्यान से इमेज में देखो, वो तुम्हारा एक सिल्वर कलर होगा और एक रेड कलर दिया हुआ है। तो रेड कलर क्यों है, वो एक्चुअली में उस रेड कलर जो है ना, ये यहां से क्वेश्चन आता है कि वाई द मिरर इज पेंटेड रेड, है ना, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। रेड का तो कोई हम लोग देखते भी नहीं है, रेड क्यों किया जाता है, आखिर क्या यूज है उसका। तो उसका आंसर ये है कि जब रेड कलर पेंट कर दोगे ना तो वो एक्चुअली जो सिल्वर कलर का कोटिंग किए हुए है ग्लास के पीछे वो हटेगा नहीं, और जब वो हटेगा नहीं तो भाई दिखेगा अच्छे से, चेहरा दिखेगा, है ना। अब देखो कभी कभी होता क्या है ना, मिस्टेक से कभी कभी हम लोग ना स्क्रैच कर देते हैं, तो स्क्रैच करोगे ना तो चेहरा ना कभी कभी दिखेगा ही नहीं, ठीक है, कट कट करके दिखता है। वो भी हम लोग बचपन में किए हैं, ठीक है, कभी स्क्रैच कर देते तो चेहरा दिखता ही नहीं, लगता कि हाँ कटा हुआ है चेहरा है, लेकिन एक्चुअली में तुम क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं वो पार्ट, वो तुम्हारा लाइट ना क्रॉस कर जा रहा है उसके साथ। तो ये हो गया तुम्हारा प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर देख लिए हम लोग, कुछ कुछ पॉइंट है यहाँ पे जो कि ध्यान देना है। प्लेन मिरर जब तुम बनाओगे ना तो ऐसे लाइन खींच करके उसको रिप्रेजेंट, ऐसे लाइन खींच करके और एरो दे देना। एरो जो साइड होगा ना एरो वाला, वो एक्चुअली में तुम्हारा रिफ्लेक्टेड पार्ट नहीं है, मतलब वो स्मूथ पार्ट नहीं है, वो रफ पार्ट है, मतलब जिधर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे जो एरो देंगे। ठीक है, अब एक और है बंडल ऑफ रेज को समझना है। ठीक है, एक और नोट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है बीम ऑफ लाइट, है ना। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो देखो बहुत सारे लाइट, रेज क्या होता है, रेज पहले समझो। रे हो जाए, एक रे मैथ में पढ़े हैं ना, एक एरो ऐसे दिया हुआ रहेगा तो उसको रे बोलेंगे। जब रे को ना कंबाइन कर दोगे ना, एक साथ मिला दोगे तो वो तुम्हारा हो जाता है बीम ऑफ लाइट। ठीक है, वो क्या होगा, बीम ऑफ लाइट। तो थोड़ा और आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये अब हम लोग को टॉपिक पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दोनों लॉज याद रखना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अभी हम लोग प्लेन मिरर से कर रहे हैं, ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक जगह वैलिड है, लेकिन अभी हम लोग प्लेन मिरर से करेंगे। तुम एग्जाम में भी प्लेन मिरर में ही बनाओगे, एक प्लेन मिरर बना लो और एक साइड एरो बना दो, ठीक है, जैसे दिख रहा होगा, और एक इंसिडेंट लाइट लाना। ठीक है, इंसिडेंट लाइट देखो नीचे से जा रहा है, ऐसे इंसिडेंट लाइट जो है नीचे से गया। इंसिडेंट लाइट जो होता है वो एक्चुअली में जो लाइट गया ना वो इंसिडेंट लाइट है, जो
टकराया मिरर से, और इंसिडेंट लाइट जो है और एक बीच से नॉर्मल खींच देना है, ठीक है, नॉर्मल ऐसे बीच से खींच देना है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड ध्यान देना, रिफ्लेक्टेड है ना, बहुत जरूरी है ये सब समझना, रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल है बीच में, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तुमको डायग्राम सबसे पहले बनाना है। अब लॉ सुनो, पहला लॉ ये है, पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, ठीक है ना, पहला लॉ है इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल और तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे जो निकल गया, वो सब एक ही प्लेन पे लाई करता है, ठीक है, पहला लॉ। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, देखो मेरे साथ ही याद ही कर लो अभी, ठीक है ना, याद ही कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन पे लाई करता है। चलो दूसरा समझते हैं, दूसरा लॉ जो है, दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब समझते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ध्यान से समझना, जो इंसिडेंट रे है ना और नॉर्मल है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ध्यान देना, इंसिडेंट रे नॉर्मल उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान देना, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट मत बोल देना, है ना, वर्ड पे ध्यान दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है ना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो लॉ क्या है, बहुत सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बोला जाता है आर, मतलब आई इज इक्वल टू आर, सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ हो गया मेरा। तो दोनों लॉ जल्दी से कर लेते हैं। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, याद कर लेना इसको, ठीक है। अब हम लोग आगे अगले लेक्चर में देखेंगे इससे आगे वाला टॉपिक, तो इतना पढ़ो, है ना, अच्छे से नोट्स कर लो, नोट्स वैसे मिल जाएगा, है ना, लास्ट में नोट्स मिल जाएगा, फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए खुद से नोट्स बनाओ, वो बेस्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, थैंक यू।